वाराणसी के बीएलडब्ल्यू मैदान में सम्राट विक्रमादित्य महानाटक का मंचन किया जाएगा, जहां विक्रमादित्य के जीवन पर आधारित महानाट्य की भव्य तैयारी है और 3 से 5 अप्रैल तक सम्राट विक्रमादित्य का महानाट्य चलेगा। बीएसटीवी के एडिटर इन चीफ सुशील शर्मा ने कार्यक्रम स्थल की तैयारियों का जायजा लिया। देखिए ग्राउंड रिपोर्ट। सार्वभौम सम्राट जिनकी ख्याति पूरे विश्व में थी, वो विक्रमादित्य अब बनारस, जो कि बाबा विश्वनाथ की नगरी है, वहां पर मंचित होगा उनका नाटक। ये जो चित्र आप देख रहे हैं, ये विक्रम के ऊपर बेताल हैं। यही सजीव नाटक जो है 3 तारीख से लेके 5 तारीख तक बनारस के इस रेलवे ग्राउंड में दिखाया जाएगा। और इस नाटक के निर्माण में जिन लोगों की महत्वपूर्ण भूमिका है, जैसा कि मुख्यमंत्री बता के भी गए हैं कि उनके मित्रों ने इस नाटक को लेकर प्लान किया था और उस योजना को मूर्त रूप दिया। मेरे साथ इस नाटक के योजनाकारों में शामिल राजेश कुशवाहा जी हैं और नरेश शर्मा जी है। राजेश जी, एक तो बहुत बड़ी उपलब्धि है कि बनारस में विक्रमादित्य का नाटक का मंचन होने जा रहा है। आपको कैसा लग रहा है और क्या तैयारी है? ये देखिए, बनारस एक ऐसा शहर है जहाँ पर आना सब चाहते हैं। तो इस अविनाशी नगरी में महानाट्य सम्राट विक्रमादित्य का मंचन एक हमारे सबके कलाकारों के लिए भी ये अद्भुत रोमांच का विषय है, क्योंकि माननीय देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी का निर्वाचन क्षेत्र है, उनकी कर्म भूमि है। तो हम यहाँ पे बहुत उत्साहित है इस नाटक को यहाँ करने के लिए। और उत्तर प्रदेश में यह पहली बार हम बनारस से इसकी मंचन की शुरुआत कर रहे हैं। मध्य प्रदेश के बाद में हम दक्षिण में हैदराबाद और अन्य जगह के बाद में उत्तर प्रदेश में चूँकि करना था, लेकिन कई प्रस्ताव के बाद हमने इस बनारस को का चयन किया। और यहाँ पर सम्राट विक्रमादित्य के जन्म से लेके उनके राज सिंहासन आरूढ़ होने तक की उस कहानी को इस महानाट्य में हमने दिखाने का प्रयास किया है। ये डोम इस डोम का क्या उपयोग रहेगा? ये डोम में तो दोनों तरफ प्रदर्शनी है। मध्य प्रदेश के कुछ फूड जो व्यंजन है उनके स्टॉल लगेंगे, लेकिन जो आप वो सामने के 3 मंच देख रहे हैं, ये तीनों मंच महानाट्य सम्राट विक्रमादित्य के मंचन के लिए है। जी जी। शर्मा जी, थोड़ा अगर मैं मंच के बारे में समझना चाहूँ, एक तो कितने कलाकार रहेंगे और क्या घोड़े वगैरह और कौन कौन से जो है? 200 कलाकार रहेंगे जी। इसमें हाथी, घोड़े, ऊंट सब रहेंगे और विशाल जल समुदाय रहता था। वो नाटक मतलब बहुत भव्यता से होता है। इसमें राजा विक्रमादित्य का बाल रूप भी घोड़े पे दौड़ता है, उनका जवानी का रूप भी, उनका सभी तीनों रूपों में विक्रमादित्य का मंचन होता है। दूसरा, ये जिस तरीके से मैं देख रहा हूँ, ग्राउंड बहुत बड़ा है। क्या इतने बड़े ग्राउंड में हो पाएगा क्या, कि इससे बड़ा ग्राउंड भी होना चाहिए? ये पर्याप्त है? ये ग्राउंड पर्याप्त है। हम जहाँ भी गए आज तक इसको बड़े ग्राउंड पर ही करा है। और हम इस बात में है कि इसके प्रचार के बाद में लगभग 15,000-20,000 लोग देखने के लिए आ जाते हैं। और इतना मेगा शो है ये कि आपको मंच पर घोड़े दौड़ते हुए, युद्ध करते हुए, हाथी की सवारी, महाराज का रथ, ये सब जब देखते तो जनता में अपने आप एक रोमांच पैदा होता है। दरअसल ये नाटक जो है एक तरीके से आपको उस समय में ले जाता है। ये जो रूपांतरण होता है, नाट्य रूपांतरण, इसमें जो है जैसे अश्व दौड़ेंगे तो रियल सीन जो है किए जाते हैं, क्रिएट किए जाते हैं। नरेश जी, आप तो शुरू से जुड़े रहे हैं। जी हाँ, जी हाँ। अभी मुख्यमंत्री जी यहाँ संबोधित कर भी रहे थे, बता भी रहे थे कि आप लोग सबकी भूमिका कैसे तय हुआ था कि विक्रमादित्य के नाटक का मंचन होगा, क्या प्लान क्या था? और सब जैसे उज्जैन में 2 ही, एक तो बाबा महाकाल जो प्रसिद्ध हैं साहब, दूसरा विक्रमादित्य जी हैं। तो सीएम साहब की इच्छा थी विक्रमादित्य को भी सबको बताया जाए, क्योंकि उनका बहुत अच्छा काल रहा उज्जैन में। महाराजा विक्रमादित्य की उपाधि मिली उनको, वो काफ़ी ख्याति प्राप्त महाराज रहे हैं वो। तो सीएम साहब का मानना था कि भाई लोगों को पता चले कि उज्जैन का गौरव, तो इसीलिए ये विक्रमादित्य का मंचन हुआ। उनकी किताबें निकाली, उनका इतिहास देखा, उसको मंच किया है। दूसरा, लाइट और साउंड सिस्टम भी इस बार आकर्षण रहेगा क्या? हाँ, लाइट साउंड जैसा मतलब अभी चल रहा है आजकल, लाइट साउंड का प्रभावशाली जितना प्रभाव है, तो उसको ज़्यादा से ज़्यादा करने की कोशिश की जाती है। लोगों का अट्रैक्शन होता है उसमें, लोगों को अच्छा लगता है, तो अपन चाहते हैं अच्छी चीज़ दिखाया था। विक्रमादित्य उज्जैनी से संबंध रखते थे। उज्जैनी महाकाल की नगरी है और जहां हमें बनारस वो बाबा विश्वनाथ की नगरी है।
तो विक्रमादित्य की यात्रा उज्जैन से शुरू होकर बनारस में नाट्य रूपांतरण में आपको देखने के मिलेगी। बनारस के लोगों को बहुत इंतजार है, जैसा कि हम लोगों से सुन भी रहे हैं कि उनको 3 तारीख का इंतजार है, वो भी इस भव्य विक्रमादित्य महानाट्य को देखना चाहेंगे। कैमरामैन प्रतीक के साथ सुशील शर्मा, बनारस।